कोमल, तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा है। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। देखो, मुझे ये नदी के पार से एक छोटा सा मीठा फल मिला है। आधा तुम खा लो और आधा अपनी बेटी को दे दो। बुलबुल बहन, तुम तो खुद अपाहिज हो। एक पाँव के साथ इतनी दूर उड़ने का खतरा क्यों मोल लिया? ये मीठा फल तुम खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मेरी मीना को तो ये पूरा फल खाने से भी सुकून नहीं मिलेगा। वो 2 दिन से भूखी है। चिड़िया बहन, काश मेरी टांगे सलामत होती तो मैं इस पूरे जंगल से दाने चुन चुन कर तुम्हारी झोली में डाल देती, मगर मैं बेबस हूँ। फिर बुलबुल वो मीठा फल मीना को दे देती है। मीना वो फल खाकर सो जाती है। कोमल चिड़िया और बुलबुल भूखी ही सो जाती हैं। अगली सुबह बुलबुल और कोमल चिड़िया दोनों कौवों के पास जाते हैं, जो अपने घर के बाहर बैठे ताज़ा फल खा रहे थे। बादल, तुम्हारे पास तो ये पेड़ फलों से भरा हुआ है। जरा कोमल की हालत तो देखो। ऊपर वाले के लिए इस पर रहम करो और मीठा फल दे दो। बिजली कभी बुलबुल की बात सुनकर हंसने लगती है। बादल जी, जरा देखो, एक बीमार और दूसरी लंगड़ी। तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझे एक मीठा फल दे दो। मेरी बच्ची भूख से मर रही है। मैं वादा करती हूँ, मैं उम्र भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। बस मेरी बच्ची को बचा लो। अरे जरा दूर होकर बात करो। बीमार कहीं की कहीं अपनी बीमारी हमें न लगा देना। हाँ, अगर चिड़िया तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, मैं इसे शहर वाले जंगल में बेच आऊंगी। वहाँ इसे ढेर सारा खाना भी मिलेगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अपनी संतान का सौदा नहीं करूंगी। अच्छा, बड़ी चूं चूं करने लगी है तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? चल जा यहाँ से। ओए बुलबुल, तू इसका साथ देना छोड़ दे, वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चुपचाप कौवों की बातें सुनती हुई वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कोमल चिड़िया और बुलबुल जब घर लौटती हैं, तो मीना भूख से नीली पड़ रही थी। माँ, अब दर्द नहीं हो रहा, लगता है मैं सो रही हूँ। बस आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। नहीं मीना, तू नहीं सोएगी। तेरी माँ अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती है। रानो, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी हालत पहले ही बहुत खराब है। तुम ज्यादा उड़ नहीं पाओगी। बुलबुल, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं वापस न आऊँ तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घर से निकल जाती है। वो दाने की खोज में पूरे जंगल में घूमती है। नदी के पास उसे कुछ ढेर सारे चावल बिखरे हुए नजर आते हैं। वो खुश हो जाती है, लेकिन चिड़िया जैसे ही करीब पहुंचती है तो उसे ऊपर लटका हुआ शिकारी जाल नजर आ जाता है। वो जानती थी कि ये मौत का फंदा है, लेकिन वो अपनी बेटी को याद करती है। ए ऊपर वाले, अगर मेरी जिंदगी के बदले मेरी बच्ची को दाना मिलता है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। जैसे ही कोमल चिड़िया कुछ दाने उठाती है तो जाल चिड़िया पर आकर गिरता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। वो जाल से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो जाल में ऐसी फंसी थी कि बाहर नहीं निकल सकती थी। वहीं से गुजरता हुआ कबूतर जब चिड़िया को देखता है तो वह आता है। चिड़िया बहन, ये तो किसी शिकारी का जाल है, निकलो यहाँ से। कबूतर भैया, मेरी बात सुनो। शिकारी आने ही वाला होगा, मैं नहीं बच पाऊंगी। ये कुछ चावल मैंने पोटली में डाल दिए हैं, तुम ये ले जाओ। ये पोटली मेरी मीना को दे देना। इसे कहना कि इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती थी, और इसे कहना कि वो उड़ना सीख ले। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं। कबूतर भी रोने लगता है। कोमल बहन, तुम हिम्मत मत हारो, मैं अभी किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। नहीं कबूतर भैया, देर हो गई है, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तभी एक शिकारी वहाँ आ जाता है। कबूतर वहाँ से वो पोटली लेकर चला जाता है। शिकारी चिड़िया को पकड़कर ले जाता है। दूसरी ओर मीना भूख से न डाल थी। वो बुलबुल के पास बैठी थी। बुलबुल खाला, क्या माँ नाराज हो गई है? वो इतनी देर क्यों कर रही है? देखिए ना,
अब तो सूरज भी छुप गया है, हर तरफ अंधेरा हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ नाराज नहीं हो सकती। वो तुम्हारे लिए जंगल के सबसे मीठे दाने ढूंढने गई है। वो बस आती ही होगी, तुम हिम्मत मत हारो। खाला, जब माँ आएगी तो मैं इसे कहूँगी, मुझे अब कभी दाना नहीं चाहिए, वो मुझे अकेला दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ, मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊँ। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कपी के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कपी को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कपी बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कपी और बादल कप्पा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कपी, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कप्पों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन, देखो आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। बबलू और मीना, थोड़ा सब्र करो, जैसे ही रोटी पक जाएगी तो मैं तुम दोनों को आधी आधी बांट दूंगी।
कोमल चिड़िया रसोई में बैठी अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, लगता है बाहर कोई आया है। आप दोनों ही आधी आधी रोटी खा लो, मैं देख कर आती हूँ। कोमल बहन, ये लो मीठे फल, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, ये उन्हें खिला देना। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुश्किल समय में हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, जंगल में कई अरसों से बारिश नहीं हुई, इसलिए जंगल में सूखा पड़ा है। मेरे पास कुछ भोजन जमा है, इसलिए सोचा तुम्हें भी दे दूं। वहीं सामने चिड़िया के पड़ोस में बादल कव्वा और बिजली कव्वी बाहर बैठे उन्हें देख रहे थे। बादल जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ और ये मोटी चोंच वाला सारा भोजन इस चिड़िया को ही दे रहा है। हाँ बिजली, मैंने सुना है कि तोते के पास ढेर सारा अनाज है, इसने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। तो बादल जी, कुछ ऐसा करो ना कि वो सारा अनाज हमें मिल जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैंने सब सोच लिया है कि आगे क्या करना है। शाम होते ही बादल कव्वा भागता हुआ चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है, हम सबको यहाँ से भागना होगा।